नमस्कार, राम। आइए आज की बात, आज का विषय। पहले आज की बात हो रही है। मालूम है ना आज कौन सी तारीख है? 6 अप्रैल 2026 दिन है आज का सोमवार, मंडे। और हिंदी में कहा जाए वैशाख महीने का कृष्ण पक्ष। चतुर्थी तिथि कब तक था? दोपहर में था 2:10 तक। फिर पंचमी तिथि लग गई। नक्षत्र कौन सा है? नक्षत्र है अनुराधा। पूरी रात तक है, रात में 2:56 तक। अच्छा नक्षत्र है ये। फिर ज्येष्ठा शुरू हो जाएगा। योग भी ठीक है, से दिनांक का योग था जो 3:24 तक था। अभी तो व्यतिपात चल रहा है, योग थोड़ा गड़बड़ है। अब बात हो गई है कि मीन राशि में वर्तमान में कौन है? सूर्य भी है, शनि भी है और मंगल भी है। सूर्य रेवती नक्षत्र में है, शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है और मंगल तो भी पूर्वा भाद्रपद बॉर्डर पर है, उत्तरा भाद्रपद जाने वाला है। यानी कल आज शाम को मंगल भी प्रवेश कर जाएगा उत्तरा भाद्रपद में। उत्तरा भाद्रपद एक स्थिर संज्ञक नक्षत्र है, ध्रुव संज्ञा कहा जाता है ना। स्थिर जगहों पर मंगल की मजबूती बढ़ जाती है। अप्रैल का महीना लगभग अपने पहले सप्ताह को पूरा कर बढ़ रहा है। 6 तारीख है, कल एक हफ्ता हो जाएगा। अगर अप्रैल का विश्लेषण करें, 4 नंबर का विश्लेषण करें तो कैंसर, कर्क राशि। और जो पहला नक्षत्र इसका होता है उसको कहते हैं पुनर्वसु का अंतिम चरण, यानी पुष्य में चल रहा है। पुष्य भी शनि का नक्षत्र है और उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है। शनि का डोमिनेशन बढ़ रहा है। अब आने वाले 12-13 अप्रैल को शनि नाम का जो ग्रह है वो उदय हो जाएगा, जो अभी अस्त चल रहा है, फिर प्रभावशाली होना शुरू हो जाएगा। यानी इसका हम कहने का तात्पर्य है कि अभी जो समय चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, इसकी जो विभीषिका है, जो प्रचंडता है वो बढ़ती जाएगी। मंगल का काम है मार्जन करना, प्रक्षालन करना, शुद्धिकरण करना, सफाई करना। और जब शनि की प्रतिक्रिया मिल जाती है तो सफाई क्रम तेज हो जाता है। ये किसकी सफाई करता है? किस चीज़ की सफाई करता है? का जो मीन है वो हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में है, जहाँ हमारा हाइपोथैलेमस सहस्त्रार है ना। तो जब हमारे तो कुबुद्धियाँ आ जाती है, दुर्बुद्धियाँ आ जाती है, अहंकार आ जाता है, गर्व आ जाता है, क्रोध आ जाता है, एंगर आ जाता है, नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं ना। ये जब कलुष पैदा हो जाता है, इस तरह के दुर्गुण पैदा हो जाते हैं, जहाँ मानवता कमजोर पड़ने लगती है ना, वहाँ ये परिमार्जन करता है, शुद्धिकरण करता है, हमारे दंभ को, दर्प को मिनिमाइज करता है, चोट पहुँचाता है हमें और एहसास का बोध कराता है कि कहीं तुम गलत हो। अब देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या लिखा है? क्या लिखा है? हमारे वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है? असंभव हे मृग से जन्म। असंभव है कि सोने का वृक्ष पैदा हो, संभव ही नहीं। तथापि रामो लुब्धो मृगाय। ये जानते हुए भगवान राम लुलुभो, ललच गए, आकर्षित हो गए थे सीता जी की बात सुन के उस मृग के लिए। वो जानते थे सोने का वृक्ष तो पैदा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं भाई, फिर भी लुलुभो, ललच गए थे। क्या कहा गया है? लिखा गया है प्राय समापन्न विपत्ति काल। जब विपत्ति काल आता है, आपत्ति काल आता है, तुम्हारी बुद्धि मर जाती है। धियो अपि पुरुषाम मलिनो भवन्ति। इंसानों का, पुरुषों का, व्यक्तियों का जो धियो बुद्धि है ना, मलिनो भवन्ति, बुद्धि धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। मानो विवेक में अंधकार छा गया है, विवेक गायब हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो कॉमन है, कहा गया है ना। है शायद ऐसे ही समय चल रहा है और ये समय अच्छा तो नहीं आ रहा, जहाँ मानवता इतनी त्रसित हो, इतनी पीड़ित हो, पता नहीं कितने लोग मारे जाते हैं, कितनी चीज नष्ट हो जाती है। ये मानवता का आधार में अच्छा गुण नहीं का। खैर, ये सृष्टि है, ये दुनिया है, ये संसार है, यहाँ अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है। आइए हम आज के विषय पर आ जाए। पिछले हम लोग बात कर रहे थे कैरियर, प्रोफेशनल सिलेक्शन, कि व्यक्ति प्रोफेशन का चयन कैसे होता है। कैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई IAS हो गया, कोई PCS हो गया, कोई प्रोफेसर हो गया, कोई लेक्चर हो गया, कोई पत्रकार हो गया, कोई बहुत बड़ा एडवोकेट बन गया। डिफरेंट होता है।
एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, पिछली बार हम लोग डिफेंस में बात किया था ना, सैन्य बल, सैन्य सुरक्षा बल, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता हमारे देश किसी राष्ट्र के लिए भाई, हमारी सुरक्षा के लिए। आज एक बड़ा चौकीदार होता है, हमारे जीवन का अहम चौकीदार होता है। क्या कहते हैं उसको? अरे भाई उसको चिकित्सक कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, बड़ा अहम चौकीदार। थोड़ी तकलीफ हुई, बीमारी हुई, हम पहुंच गए उसकी शरण में कि बताइए मुझे आप भाई आइए। कोई डॉक्टर कैसे बोलता? अब डॉक्टर जब बात आई तो डॉक्टर बनने के विभिन्न आयाम हैं। कोई फिजिशियन है, कोई सर्जन है, कोई न्यूरो फिजिशियन है, कोई न्यूरो सर्जन है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई कार्डियो सर्जन है, कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइन है फिजिशियन है, तो कोई गैस्ट्रो का सर्जन है, बहुत सारे, कोई ऑर्थोपेडिशियन है, तो डिफरेंट कोई एंडोक्राइन का डॉक्टर है। यानी इतनी ब्रांचेस हैं, मैंने इतना गहरा विज्ञान है, अनंत ब्रांचेस हैं। पर ये डिफरेंट का बंटवारा ज्योतिष में कैसे होता है? कैसे कोई न्यूरो फिजिशियन होता है, कैसे कोई सर्जन होता है। मोटा मोटी तो दो ही बंटवारे में होता है, सर्जन और फिजिशियन। फिर उसके डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं और एक लंबा चर्चा आगे बढ़ता है, लेकिन हम दो पे आज बात कर लें, सर्जन और फिजिशियन। मेरे सामने एक कुंडली है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1963, 14 सितंबर 1963। समय है रात्रि का 11:50, मिडनाइट, गोरखपुर का टाइम। जैसा आप जानते हैं 14 सितंबर वर्षा ऋतु, रेनी सीजन है, जब सूर्य सिंह संक्रांति में होता है। ये कुंडली है और कुंडली का जो लगन है वो मिथुन है, 3 नंबर। चंद्रा कर्क में है, बुध शुक्र कन्या में है, मंगल तुला में है। अब जब हम बात प्रोफेशन की करते हैं, मोस्टली हम लोग देखते हैं, मुख्य रूप से देखते हैं कुंडली के तृतीय भाव को और कुंडली के दशम भाव को। तृतीय भाव में कौन बैठा? सूर्य बैठ गया। दशम भाव में कौन है? बृहस्पति बैठ गया। दोनों अपने घर के, सूर्य सिंह का अपने घर का है, बृहस्पति अपने घर का है, बुध कन्या में उच्च का अपने घर का, शनि अपने घर का है, मंगल तुला में कमजोर है, मंगल को बड़ा मजबूत नहीं कहा। अब हम जब इसका भाव चक्र बनाएंगे कि भाई ये ग्रह अपने भाव में कैसे काम करते हैं, तो हम एक भाव चक्र बनाएंगे। हमने एक चार्ट ड्रा किया, ऐसे खींचा एक चार्ट। अब हमने देखा कि इसमें जो एक नंबर कहाँ लिखा है, कहा एक नंबर यहाँ लिखा है ग्रह में भाव में ना, हमने यहाँ 11 कर दिया, 11 कर दिया, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, चलिए ये 6 हो गया। आइए अब जो सूर्य है ये 3, 5, ये तीसरा भाव है और 5 नंबर है। हमने सूर्य को यहाँ लिख दिया, ये है 3 नंबर और भाव है 5वां, सूर्य यहाँ पे। चंद्रमा नाम का प्लेट 4 में स्वगृही है, 2 नंबर का भाव है, चंद्रमा को यहाँ लिख दिया 2 नंबर। मंगल नाम प्लेट 5वें भाव में 7 नंबर का अंक है वहाँ पर, ये 5 नंबर यहाँ 7वां भाव है, मंगल को हमने यहाँ लिख दिया। बुध की बात करें वो कन्या में उच्च का है, चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव में 6ठा भाव है, बुध को हमने यहाँ लिख दिया। शुक्र भी वही बैठा, शुक्र भी यहीं आ जाएगा। चलिए शुक्र भी यहीं आ गया। बृहस्पति नाम का जो प्लेनेट है वो दशम भाव में मीन में है, 12वां भाव है और 10 नंबर का अंक है, ये यहाँ आ जाएगा। 10 नंबर यहाँ लिखा, 12वां भाव है, बृहस्पति यहाँ आ जाएगा। शनि नाम का जो ग्रह है वो मकर में है, अष्टम भाव में। अब 8 कहाँ लिखा है? 8 यहाँ लिखा, ये 10वां भाव, 8 नंबर का अंक यहाँ पे, शनि आ गया। राहु के तो राहु जो है वो कुंडली में मिथुन में लगन में 1, 3, राहु यहाँ आ गया और केतु यहाँ आ गया। अब ये दोनों ने बता दिया कि इनकी जो प्रतिभा है वो बड़ा तेज है, क्योंकि जो दिमाग का मालिक ग्रह होता है बृहस्पति, पंचम वो मीन का है। बुध जो शार्पनेस का मालिक है, बड़ा पॉइंटेड है, वो मरकरी है, वो कन्या में बैठे, और सूर्य जो सर्वेशर है वो सिंहस्थ है। यानी बात होती है, अब ये दिमाग तेज आदमी किसी फील्ड में जाके साइंटिस्ट भी बन सकता है, एक बड़ा इंजीनियर भी, पर डॉक्टर भी क्यों बना। यहाँ भाव चक्र का हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा। भाव चक्र में जो तृतीयेश है वो मंगल है, और भाव चक्र में जो दशमेश है वो भी मंगल है। और मंगल कहाँ है? कहाँ मंगल? यहाँ केंद्र के 7वें भाव में यहाँ बैठा हुआ है। ये मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो पहली बात तो जब शनि मंगल परस्पर दृष्टि करते हैं, कहा ये सर्जरी में, शनि मंगल माने काट छाट, शनि माने तकनीकी का, सर्जिकल
तकनीकी का बढ़ेगिरी, कारपेंटरी यानी सर्जन बनाएगा। इस कॉम्बिनेशन ने क्या बना दिया, इनको बना दिया गैस्ट्रो सर्जन। अब गैस्ट्रिक का क्षेत्र तो बहुत वाइड है भाई। हम सब कहते हैं साहब गैस से बड़े परेशान, गैस से बड़े परेशान, गैस से बड़े परेशान। और वैसे भी वायु की सत्ता है ना, वो सबसे बलवान सत्ता है। पित्त को ले लो, कफ को ले लो, ये सब ठोस हैं, हिलते डुलते नहीं है भाई। उनको हिलाता कौन है, डुलाता कौन है, चलाता कौन है, वायु। वायु की जो सत्ता वो बड़ा सार्वभौमिक है, सबसे बलवान सत्ता है। रुक जाए गति जीवन का, अगर वायु रुक जाए तो क्या हमारी हवा रुक गई है? अरे हवा का चलना बंद हो गया, लोग पसीने से तरबतर हो रहे। ये तो बात हो गई इस कुंडली। अब दूसरी की बात पे कर लिया जाए। ये एक दूसरी कुंडली है। ये कुंडली एक न्यूरोफिजिशियन का, सुपर न्यूरोफिजिशियन। ये सुपर गैस्ट्रो सर्जन, ये सुपर न्यूरोफिजिशियन। तारीख है 22 सितंबर 1986, 3:10 AM को रखते हो। ये वर्षा ऋतु है 14 सितंबर, पर अब 16 के बाद है, ये 22 सितंबर होगा। मैंने ये ऋतु में शरद होगा, शरद ऋतु। इसका मालिक मरकरी होता है, उसका मालिक तो सूर्य होता है। अब सूर्य यहाँ भी तीसरे भाव में, लेकिन 5 नंबर में। सूर्य यहाँ तीसरे भाव में, लेकिन 6 नंबर में। अब देखा जाए तो इस कुंडली का जन्म रात्रि का है 3:10 AM। वो मिडनाइट है, ये 3:10 मैंने अब रात बीत रही है, अपने चौथे प्रश्न में आगे बढ़ रही है। आई कुंडली का ये इलाका रिच है, जो रात्रि का इलाका रिच है। यहाँ भी इलाका रिच है। यहाँ 10वें भाव का मालिक मंगल है, जो कुंडली के 6ठे भाव में 9 नंबर बृहस्पति के घर में। और तृतीय भाव बुध का मालिक है, जो कन्या में सो गई। अब अगर इसका भाव चक्र बनाया जाए, हमने इसका भाव चक्र बनाया, यह भाव चक्र। अब यहाँ जो 1 नंबर दशम भाव ने हमने यहाँ डाल दिया, और सेकेंड में डाल दिया हमने 10 नंबर। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सूर्य कहाँ है? 3, 6 में, 3, 6, ये 3, 6 है। यहाँ हम डाल दिया सूर्य। बुध भी वही है, बुध भी ही आ जाएगा। चलिए, चंद्रमा कहाँ है? कहाँ चंद्रमा कुंडली में दशम भाव में 1 नंबर में, चंद्रमा ऊपर लग्न में हो जाएगा। मंगल कहाँ? बड़ा इंपॉर्टेंट, कहा 6, 9, यानी यहाँ मंगल आ गया। 6, 9, 6। बुध कहाँ चला गया? बुध देखा गया पहले से भाई। बृहस्पति नाम का ग्रह जो है वो कुंभ में है, अष्टम भाव में है। यहाँ बृहस्पति वृश्चिक में आ गया, ये एकादश भाव है, और 8 नंबर का राशि यहाँ पर है। शुक्र वेनस कहाँ है? कहाँ शुक्र नाम का ग्रह तुला में, शुक्र ही चतुर्थ भाव गया, यानी शुक्र यहाँ चतुर्थ भाव ये हो जाएगा। और सप्तम भाव है, 4 नंबर की राशि शुक्र यहाँ है। शनि नाम का ग्रह कहाँ है? कहाँ सैटर्न नाम का जो प्लेनेट है वो इस पंचम भाव में वृश्चिक में है, यानी शनि यहाँ गया, शनि यहाँ। चलिए, राहु केतु कहाँ है? राहु नाम का जो ग्रह है वो यहाँ है, 9-12, यानी राहु यहाँ आ गया और केतु, ये भाव चक्र हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो मंगल है वो कन्या में है, 9वें भाव में है, और मंगल शनि के अगल बगल दोनों आसपास हैं भाई। प्रोफेशन का मालिक जो बृहस्पति है इस भाव चक्र में, वो वृश्चिक मंगल के घर में है। जो दशम भाव का मालिक शुक्र है वो कर्क में चंद्रमा में है, चंद्रमा मकर में है, और शनि यहाँ पे सिंह में आ गया, जो मंगल के बगल में है। यानी अगर देखा जाए तो जो मंगल की सत्ता वो विद्यमान है और बड़ा मजबूत, डोमिनेट कर रहा है। कैसे डोमिनेट कर रहा है? का 2 कारण डोमिनेट कर रहा है। पहला इलाका ये है कि जो यहाँ पर देखा जाएगा तो मंगल दशमें से यहाँ बैठा हुआ है, और शनि नाम का जो ग्रह है बिल्कुल बगल में वृश्चिक में आ बैठा हुआ है, दो अगल बगल में। जब ये दोनों एक साथ इकट्ठे हो गए तो कहीं ना कहीं जो एक पार्ट ऑफ न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल पार्ट है ना, जो शनि हमारे स्नायुमंडल का मालिक है, और हमारा नर्वस सिस्टम और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इंटरकनेक्टेड है। जब बात स्नायुमंडल की होती है, उसके दोनों पार्टों की बात होती है, एक साथ CNS है, PNS है, या बात आती है नाड़ी तंत्र का, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का, तो हम सैटर्न को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यह रात्रि का मालिक है और गोपनीयता का एनालाइजर है। जो गुप्त चीज़ें हैं उनका प्रमुख खोजी है, अन्वेषक है, सूक्ष्मता में जाने वाला है। तो शनि हो गया वहाँ पर बृहस्पति को हम नहीं छोड़ सकते कि जब बात न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का, तो बृहस्पति का बड़ा इंपॉर्टेंट था। हाँ भाई, ये बैठा है यहाँ पर और पंचम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, यहाँ भी उसकी दृष्टि है,
और इसकी दृष्टि यहाँ भी है, और इसकी जो नवम दृष्टि है आ जाएगी वहाँ का आ जाएगी, वो नवम दृष्टि यहाँ आ जाएगी, इस पार्ट पर आ जाएगी। शुक्र को देख लेगा ये। अब ये पार्ट रीच होने से, ऋतु में रद्द होने से, मरकरी का सीजन होने से और मंगल का बृहस्पति के घर में होने से, यहाँ का जो मंगल है वो तुला का है, भाव चक्र में ये मंगल सिंहस्थ हो गया। यहाँ का जो मंगल है वो धनु में है, 9 नंबर में है, बृहस्पति के घर में, दोनों बड़ा फर्क हो गया। ये हो गया कुंडली एक न्यूरोफिजिशियन का, ये होगा एक गैस्ट्रो सर्जन का। एक ही तरफ है, दोनों राशि में पैदा हो रहे हैं, पर बड़ा वाइड डिफरेंट दोनों हो गया। यहाँ सूर्य का स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन होगा, बिकॉज ये वर्षा ऋतु का उत्तरार्ध है जब सिंह का सूर्य होता है। अब बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया सूर्य नाम का जो ग्रह है, तो ये हमारे पाचन तंत्र का मालिक है। हमने बार बार का जो अग्नि की व्याख्या करते हैं, तो जहाँ जहाँ अग्नि है कहाँ का है, हमारे मस्तिष्क में है, जहाँ मेघस्थ अग्नि है। उधर में जहाँ हमारा लीवर है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है हमारे लिए, बहुत मजबूत हमारा लीवर है। जब हम एंडोक्राइन की बातें करते हैं ना, कि जो वही स्राविक ग्रंथियाँ हमारे हैं, उसमें लीवर नाम का जो तंत्र है वो सबसे भारी है, सबसे वेट वाला, बड़ा स्ट्रांग हमारा लीवर होता है। एक ही होता है लेकिन बहुत मजबूत होता है। ये सूर्य से रूल्ड होता है। वहाँ की आग सिंहस्थ आग होती है। अभी किसी को भोजन न मिले देखो परेशान हो जाएगा, खाना दो भाई। खैर, तो इस तरह इस व्याख्या के तहत इन दोनों के अलग अलग ब्रांचेज हैं। एक बना न्यूरोफिजिशियन, उसके सुपर स्पेशलिटी में गया, उसकी पढ़ाई में चला गया, और एक चला गया गैस्ट्रो सर्जरी में, और वहाँ सुपर हो गए भाई। इस तरह हमारे ज्योतिष में ग्रहों की व्याख्या है। ये बड़ा वाइड सब्जेक्ट है मित्रों, इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। बात इतनी में पूरी नहीं हो सकती, मज़ा भी नहीं आता पूरा जब तक हम पूरा नहीं जाएं। खैर, हम इसमें और चर्चाएं करेंगे और विषयों को उठाएंगे आगे, कि कोई कार्डियक सर्जन कैसे होता है, कोई अन्य विषयों में कोई आर्थोपेडिशियन कैसे होता है। तो इसके बहुत सारे पार्ट है ना। हम कोई लंग्स कैसे है, लंग्स स्पेशलिस्ट कैसे होता है, बहुत सारे विषय हैं और चर्चाएंगे। तब तक के लिए हम आज विदा लेते हैं, समय पूरा हो गया है। अगले एपिसोड में और बातें करें, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।